सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के एपिसोड में हमने गीता जी के पहले अध्याय की चर्चा की थी। गीता जी का पहला अध्याय जो है वो गीता जी के गाने की, गीता जी के उपदेश की भूमिका है। अर्जुन ने जब ये कहा कि इस युद्ध में हम अपनों से ही लड़ रहे हैं और हम अपने पितामह से, अपने शिक्षा गुरु से, अपने कुल गुरु से, अपने गुरु भाई से कैसे लड़ेंगे, कैसे इनको युद्ध में मारेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने ना होते तो जरूर युद्ध करता। अपने चाहे गलत भी हो इसलिए उनको नहीं, उनसे युद्ध करना चाहिए, ऐसा अर्जुन का जो नजरिया है। और दूसरा, अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण बात ये की कि हम राज्य सुख के लोभ के लिए युद्ध कर रहे हैं। राज्य सुख को प्राप्त करना का लोभ जो है हमारे मन में, उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। जबकि ये तो अर्जुन का नजरिया था कि हमारी जो लड़ाई है दुर्योधन के साथ है और राजपाट के लिए है। जबकि भगवान का जो नजरिया है, भगवान उसको ये बताना शुरू कर रहे हैं अभी कि युद्ध क्यों अनिवार्य है, क्यों तुम्हें युद्ध से नहीं भागना चाहिए। तो ये अर्जुन का पहला जो ये पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन विषाद योग मीन्स विषाद भी उसका योग बन गया। विषाद मीन्स डिप्रेशन या अवसाद या उसका डर के कारण जो निर्णय की स्थिति, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसका जीवन के प्रति और काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, वो ही इसका जो विषाद है वही भगवान के साथ जुड़ने का कारण बन गया, विषाद योग। क्योंकि उसका एक तरफ तो वो भगवान को ये बता रहा है कि लड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, दूसरी तरफ भगवान के प्रति उसके मन में श्रद्धा और विश्वास भी है। नहीं तो क्यों सेना को छोड़कर भगवान को मांगता। जब भगवान से हेल्प लेने के लिए गए, सहायता लेने के लिए गए दुर्योधन और अर्जुन, तो दुर्योधन तो पहले गया और भगवान उस वक्त सोने का बहाना कर रहे थे या सो रहे थे। तो जाकर वो सिरहाने की तरफ बैठ गया, सिर की तरफ, कि जब उठेंगे तो बात करेंगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन गया, वो उनके चरणों की तरफ बैठ गया। तो जब भगवान ने आंखें खोली तो पहले चरण, सामने ही आदमी देखता है, तो चरणों में बैठे अर्जुन को देखा और पूछा कि तुम किस लिए आए हो। तो उसने बताया कि युद्ध तय हो गया है, अब हम आपसे सहायता लेने आए हैं। तो भगवान ने कहा मांग लो। उसी वक्त दुर्योधन बोला कि मैं पहले आया हूं, पहले मुझे मांगना चाहिए था। तो भगवान ने कहा नहीं, अर्जुन तो तुम्हारा अनुज है, तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए पहले मांगने का हक उसे है। तो अर्जुन ने भगवान को ही मांगा। भगवान ने ये कह दिया कि एक तरफ मेरी सारी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला हुआ और मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, अब मांगो। तो भगवान को ही मांगा अर्जुन ने। इसके अतिरिक्त भी ये समझ कर भी कि ये ना तो इसके साथ सेना आएगी और ना ये शस्त्र उठाएगा, तब भी भगवान को मांगा। इसका मतलब ये था कि उसका भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास था, इसीलिए उसका विषाद भी जो है वो योग का कारण बन गया, भगवान के साथ जुड़ने का एक तरीका बन गया, भगवान के साथ जुड़ने का एक कारण बन गया। तो अब भगवान ने बोलना शुरू किया। पहले भगवान सुनते रहे, एक निपुण वैद्य की तरह, जिसके कोई रोगी जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो पहले वो अपने दुख को बयान करता है कि मुझे ये तकलीफ है। तो जो निपुण वैद्य होता है वो ध्यान से सारी बातें सुनता है, बोलता नहीं, और सब सुन करके फिर बाद में उसको औषधि के बारे में बताता है। अब भगवान ने सब कुछ सुन लिया और तब तक उसको डांट डपट ही करते रहे जब तक उसने भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं की। पहले तो वो भगवान से इस तरीके से ही वो मुखातिब हो रहा था कि ये तो मेरा रिश्तेदार है, मेरी मामा का लड़का है और मेरा साला भी है और मेरा दोस्त भी है। इन्हीं रिश्तों के मन में रख के उसके संबोधन कर रहा था भगवान को। तभी तो कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा करो, ऑर्डर की तरह ऑर्डर दिया। जैसे वो
हम रथी को जैसे ड्राइवर को बोलते हैं, तो ऐसे भगवान तो चालक है रथ के। तो जो ठाकुर जी के प्रति जो श्रद्धा विश्वास है वो दिखाया नहीं पहले उसने। जब वो कंफ्यूज हो गया और अब उसको पता भी नहीं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, तब जाकर उसने कहा, भगवान को कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे यस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। कि मुझे अपने कर्तव्य के बारे में बोध नहीं, मैं कायरतापूर्ण दोष से अब ग्रस्त हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूँ, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ और आपकी शरणागति हूँ। मुझ शरणागत को मेरे हित का उपदेश कीजिए। तब जाकर भगवान ने उपदेश शुरू किया, जब शरणागति ग्रहण की। क्योंकि भगवान का तो नियम यही है, भगवान कहते हैं कि जो आकर कह दे कि मैं तेरी शरण में हूँ और तेरा हूँ, तो उसके प्रति फिर भगवान का भक्त वाला रुख होता है और भक्तों की रक्षा करना, भक्तों का दुख दूर करना, ये तो भगवान अपना कर्तव्य मानते हैं। कहे जो मैं आपका हूँ, शरण में जब आ पड़े, मम व्रत है रक्षा करना, कष्ट कैसे भी हो कड़े, कैसे भी कड़े कष्ट हो उसके तो मैं रक्षा करता हूँ। तो तब भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए उसको उपदेश देना शुरू किया। तो पहले अध्याय में भूमिका बनी, अब उपदेश शुरू हुआ। भगवान ने पहले ही 11वें मंत्र में ये कहा, अशोच्यानन्व विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्चा भाष्ये गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तू बातें तो पंडितों जैसी करता है और काम मूर्खों जैसे करता है। जो पंडित हैं, पंडित कौन? जिनके पास पंडा बुद्धि हो। पंडा बुद्धि क्या? जो सत्य है सत्य का निर्णय कर सके, ठीक गलत का निर्णय कर सके, जो जिस जैसा है उसको वैसा देख सके, यथार्थ देखे, वो पंडित होते हैं। और पंडित जन किसी बात का शोक नहीं करते। पंडित जन इस बात का शोक नहीं करते जो नहीं मरे और जो मर जाएंगे, जो मर गए हैं, किसी भी बात का शोक नहीं होता पंडितों को। तो भगवान कहते तू बातें पंडितों जैसी करता है और काम मूर्खों जैसे करता है। पंडित लोग तो जो मर गए हैं और जो नहीं मरे किसी के लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है। अगले मंत्र में भगवान कहते नाते वादम, कोई के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तू पहले नहीं था या मैं पहले नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद हम तुम नहीं होंगे। हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। हम थे भी, हम हैं भी और रहेंगे भी। ये अलग बात है कि हम इस ऐसे चोले में नहीं रहेंगे, इन वस्त्रों में नहीं रहेंगे, दूसरे वस्त्र दूसरे शरीर धारण करके रहेंगे। तो भगवान ने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का उपदेश देना शुरू किया। ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामा सर्वे व्यामतः परम। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, तू पहले नहीं था, या ये राजा लोग पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे हम नहीं होंगे। और देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जैसे देह में बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, ऐसे ही मृत्यु भी आती है। ये देह की अवस्थाएं हैं। आत्मा ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। तो तू आत्मा है, इसलिए तुम्हें जन्म मरण का फिक्र नहीं होना चाहिए। तुम इसी बात पे अपनी दृष्टि जमाओ कि इस परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है। तू अपने कर्तव्य पर नजर रख। तू क्षत्रिय राजकुमार है, तेरा काम है युद्ध करना, और ये युद्ध तेरा और दुर्योधन का नहीं है। ये भी अपने दिमाग से निकाल दे। ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है। मैं तेरा पक्ष नहीं ले रहा हूं अर्जुन, मैं तो धर्म के पक्ष में खड़ा हूं। तेरा पक्ष इसीलिए लिया है कि तुम धर्म के पक्ष में हो। मैं हमेशा धर्म का पक्ष लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
प्रणित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और इसलिए मेरा भी यही इसमें मोटिव है, इस युद्ध में मेरा भी एक हित है, मेरा भी एक कारण है इस युद्ध में भाग लेने का, क्योंकि अधर्म को नाश करने के लिए मैंने अवतार दिया है। तो ऐसा करके भगवान उसको ये बता रहे हैं कि युद्ध अनिवार्य है और तेरा युद्ध से भागना उचित नहीं है। आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। अभी भगवान युद्ध के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, और फिर देखो कैसे वो धूम मचाता है युद्ध में। जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा फिर बंद करने से भी बंद नहीं होगा। तो इसलिए भगवान हंसते हुए कहते हैं, अशोच्यनन विशोच्यस्तम। एक हंस रहा है, दूसरा रो रहा है। एक अपनी व्यथा बता रहा है अर्जुन, और भगवान अपनी कथा बता रहे हैं। भगवान गीत गा रहे हैं और वो रो रहा है। गीता जी जो है भगवान का गीत है। तो आगे की चर्चा कल करते हैं। तो इन्हीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में सब प्रकार से खुशियाँ दे और आपको इस जीवन में भी सुख मिले, और ज्ञान के प्रताप से जो ज्ञान आपको मिले उससे आपका अगला जीवन भी सुखी रहे। मृत्यु के बाद का सफ़र जो है, जो इससे ज़्यादा लंबा होता है, तो उसमें भी आपको सद्गति प्रदान हो, ऐसी कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।